वेल, हेलो एवरीवन। आप सब जानते हैं मैं हूं अनुभव, आपका बिजनेस स्टडीज कोच। एंड टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट अ बिग कंफ्यूजन व्हाट आई हैव विटनेस्ड इन लास्ट 15 इयर्स ऑफ माय टीचिंग एक्सपीरियंस। ये 15 सालों से जब बिजनेस स्टडीज पढ़ाया है, हमने ऑब्जर्व किया है दैट स्टूडेंट्स हैव फेस्ड प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि मिलते जुलते से नाम है, एवरीवन हैज सेड सर यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है। सो इतने बड़े क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई हैड टू टेक सम एक्सटर्नल सपोर्ट, और वो सपोर्ट दिया मेरे दो फ्रेंड्स ने। ऑन माई राइट यू विल सी अ फ्रेंड कॉल्ड सनी, एंड ऑन माई लेफ्ट आई हैव अनदर फ्रेंड कॉल्ड फनी। सो सनी और फनी विल हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड, व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और ये हमें यही नहीं बताएंगे कि मीनिंग क्या है। इनफैक्ट दे विल ऑल्सो टेल अस कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का बेसिक पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड साइड बाय साइड व्हाट इज द काइंड ऑफ इंपैक्ट दे क्रिएट, इसका इंप्लीकेशन क्या है। सो विल नॉट वेस्ट एनी टाइम फर्दर एंड वील आस्क देम द मीनिंग, एम एंड इंप्लीकेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो मिस्टर सनी है मास्टर्स इन यूनिटी ऑफ कमांड and Mr. Funny have master of unity of direction. So Mr. Sunny, can you please tell us what do you mean by unity of command? Unity of command is plain and simple. If I have to describe it in one sentence, I'll say unity of command is one subordinate, one boss. One subordinate, one boss is unity of command. The principle says one subordinate should receive orders from one superior and he should be responsible only to one superior. बहुत सिंपल फंडा है, एक सबऑर्डिनेट एक बॉस, कोई कंफ्यूजन नहीं। 4 5 10 15 जगह से ऑर्डर नहीं लेने का है, हमें ऑर्डर सिर्फ एक इंडिविजुअल से दिया जाएगा। दैट इज हाउ द कंफ्यूजन विल बी रिड्यूस्ड। सो वन सबऑर्डिनेट, वन बॉस। एक्सीलेंट। अब हम बात करते हैं मिस्टर फनी से। So Mr. Funny, what is unity of direction? What is the exact meaning of unity of direction? Unity of direction मतलब दिशा। Unity of direction को अगर मुझे एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है तो मैं बोलूंगा one head, one plan. What do you understand by direction? Direction का मतलब क्या होता है? दिशा। दिशा का मतलब क्या होता है? Objective. So each group of activities having same objective must have one head, one plan. You know, the entire unit, the entire organization has a basic objective, and when the entire group of activities have the same objective, they must have one head and one plan. एक plan, एक head reduces all the problems of the world. ज्यादा सोचना ही नहीं, डेविएट नहीं होना डायरेक्शन से। अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है तो नॉर्थ ईस्ट ही जाना है। जितने हेड्स होंगे, जितनी सलाहें होंगी, जितनी ओपिनियंस होंगे, उतना प्रॉब्लम होगा। सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। द प्रिंसिपल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स मस्ट हैव वन हेड, वन प्लान। सिंपल। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कूल। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये जो दो प्रिंसिपल्स बनी है, इनका एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज दैट रीजन दैट दीज प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट? So Mr. Sunny, why does unity of command exist? What is the basic objective? Well, thank you for asking this question. Objective, purpose, aim, ये principle exist ही क्यों करता है? ये principle exist करता है to prevent the dual subordination. 2 boss, 3 boss, 4 boss मतलब multiple instructions, and those multiple instructions creates what? Confusion. To avoid that confusion, to avoid the dual subordination, to avoid the dual accountability, this principle is existing. Thank you, Sunny. So Funny, you know what is the question, and it is a but of this question. So please tell us the objective. Why does unity of direction exist? Well, Anubhav, this is an interesting question. Objective, reason क्या है? Aim क्या है? It prevents the overlapping of activities. When we have multiple heads, when we have multiple directions, so there are n number of activities which is done, and those activities might be related to the objective
or might not be related to the objective. हो सकता है multiple heads similar kind of instruction दे और एक ही चीज को दो दो बार करना पड़े. So to avoid the overlapping of activities, to prevent the overlapping of activities, this principle is existing. The entire principle states it will prevent the overlapping of activities. Simple. That's the objective. Okay, so we've covered the meaning, we've already done with the objectives, and now we'll understand the implications. So Mr. Sunny and Funny will tell us what is the impact of unity of command and unity of direction. So Mr. Sunny, your turn to tell us what is the impact. What is that impact of unity of command? Okay, implication. Implication बहुत easily derive हो सकता है. Basically, entire principle is what? One subordinate, one boss. One subordinate, one boss, one instruction, one responsibility. जब हम बात ही सिर्फ सबॉर्डिनेट बॉस इंडिविजुअल्स की कर रहे हैं, therefore the impact will be created only on an individual. The impact will be created only on an employee. जब एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही है, एम्प्लॉय के बॉस के बारे में बात हो रही है, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हर जगह एम्प्लॉय 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 तो आ रहा है. Therefore the implication and the impact of this principle is only on the employee. So thank you Anubhav, thank you for calling me, and I rest my case. That's about unity of command. Thank you Sunny. Okay, so Mr. Funny, no marks for guessing. You have to tell us what is the implication of unity of direction. What is the impact of unity of direction? So now you want to ask, what is the effect? You know the effect is already described in the definition. जब हमने definition के बारे में बात करी, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम क्या किसी इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे थे? हम किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे थे? नहीं, हम बात कर रहे थे ग्रुप एक्टिविटी के, और ग्रुप एक्टिविटी का इंपैक्ट था ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे. जब पूरे ऑब्जेक्टिव पे इंपैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा. सो बेसिकली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सो अनुभव, दैट वाज मीनिंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द ऑब्जेक्टिव्स, एंड एज पर योर क्वेश्चन I've also told you the implications. Well, thank you so much for having me here. I hope I was able to answer the questions and I was able to make you understand the unity of direction. Thank you so much. So friends, that was unity of command and unity of direction for you. I enjoyed this conversation between Sunny and Funny. I hope all of you have enjoyed it too. Thank you so much.